दोस्तों ड्रू मैकइंटायर का जो पागलपन है वो भाई सीएम पंक के लिए कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ड्रू मैकइंटायर ने पूरी हदें पार कर दी और बुरी तरीके से आज सीएम पंक को तोड़ फोड़ के रख दिया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि बैश इन बर्लिन के बाद हमें मंडे नाइट रॉ का फॉल आउट एपिसोड देखने को मिलता है, जहां पर हमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग का कंटेंट देखने के लिए। दोस्तों शो की स्टार्टिंग हमें रिया रिप्ली के साथ देखने को मिलती है, जहां पर रिया रिप्ली को क्राउड की तरफ से काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिलता है। इसके बाद रिया रिप्ली सिंपली रिंग के अंदर आकर ये बोलती है कि बैश इन बर्लिन के अंदर उन्होंने डोमिनिक मिस्टेरियो और लिव मॉर्गन को हरा दिया है और फाइनली अब वक्त आ चुका है वो चीज़ वापस लेने का जो कि मेरी है, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके बाद दोस्तों डोमिनिक मिस्टेरियो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। डोमिनिक मिस्टेरियो की आंख के ऊपर हमें घाव देखने को मिलता है, जो कि उस मैच के दौरान ही हुआ था। इसी के साथ साथ जब डोमिनिक मिस्टेरियो बोलने की कोशिश करते हैं तो क्राउड उनको बू करता है। डोमिनिक मिस्टेरियो रिंग के अंदर आते हैं। डोमिनिक मिस्टेरियो सिंपली बोलते हैं कि लिव मॉर्गन तुम्हारे किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, एनी प्लेस एनी टाइम। इसके बाद जो लिव मॉर्गन है वो पीछे से रिया रिप्ली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया रिप्ली दोस्तों उनके ऊपर ही अटैक करती है। इसके बाद वो डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर हमला करने के लिए जाती हैं, लेकिन जो लिव मॉर्गन है वो रिया रिप्ली के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से जो रिया रिप्ली का पैर है वो रोप्स के बीच में फंस जाता है। और इसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो और लिव मॉर्गन रिया रिप्ली के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों डेमिन प्रीस्ट यहाँ पर आकर रिया रिप्ली को सेव करते हैं। तो इस तरीके से हमें जो ओपनिंग सेगमेंट है ये रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टेरियो और रिया रिप्ली के बीच में देखने को मिलता है। तो इसके बाद हमें शो के ऊपर 6 पर्सन मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि था अमेरिकन मेड वर्सेस अल्फा अकेडमी के बीच में। और सिंपली दोस्तों इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो चैड गेबल वाली टीम को मिल जाती है। और मैच खत्म होने के बाद दोस्तों जो चैड गेबल है वो नेक्स्ट वीक यहाँ पर अंकल हाउडी वाली फैक्शन को चैलेंज करते हैं एक स्ट्रीट फाइट के लिए। और इसी के साथ साथ जो अंकल हाउडी वाली फैक्शन है वो भी हमें रैंप के ऊपर देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों शो के ऊपर सिंगल्स मैच हमें देखने को मिलता है, जो कि था जेलिना वेगा वर्सेस शेलना बेजलर के बीच में। और इस मैच के अंदर जो शेलना बेजलर है वो इस मैच के अंदर सिंपली विक्ट्री हासिल कर लेती है। इसके बाद दोस्तों हमें सीएम पंक देखने को मिलते हैं, जो कि क्राउड को एड्रेस करने आए थे अपना फ्यूचर। सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं, चैंट्स उनको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। सीएम पंक बोलते हैं कि मैंने ड्रू मैकइंटायर को फाइनली हरा दिया और मेरा जो चैप्टर है वो ड्रू मैकइंटायर के साथ क्लोज हो चुका है। और अभी मैं गुंथर को यहाँ पर बधाइयाँ देना चाहता हूँ और इसी के साथ साथ हम सभी भी गुंथर के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं गुंथर की चैंपियनशिप लेने के बाद। और उन्होंने सिंपली यहाँ पर यही बोला कि उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो होने वाले हैं गुंथर फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इसके बाद सीएम पंक जब सेलिब्रेट कर रहे थे अनाउंस टेबल के ऊपर खड़े होकर, तो दोस्तों हमें पीछे से ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर सीएम पंक के ऊपर अटैक किया। वेड बैरेट ने उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लगाया यहाँ पर क्लेम और इसके बाद रिंग के अंदर भी जाकर उन्होंने सीएम पंक को बुरी तरीके से मारा। सीएम पंक के मुंह से शायद यहाँ पर खून भी हमें देखने को मिला था। तो इसके बाद रिंग के अंदर जो ड्रू मैकइंटायर को रोकने के लिए सिक्योरिटीज भी आती है, लेकिन भाई ड्रू मैकइंटायर का पागलपन इतना ज़्यादा है कि वो सीएम पंक को मार ही रहे हैं। उन्होंने दोस्तों सीएम पंक का ब्रेसलेट लिया, जैसे कि मैंने बोला ही था कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जो ब्रेसलेट है ड्रू मैकइंटायर के पास आने ही वाला है। और ड्रू मैकइंटायर ने उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लिया, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया और उसके जो वो नाम के ऊपर अक्षर लिखे हुए थे, तो दोस्तों जो ड्रू मैकइंटायर है उसने उस ब्रेसलेट को सीएम पंक के मुंह में ठूसा। और भाई मुझे लग रहा है कि वो जो ब्रेसलेट है वो शायद सीएम पंक के पेट में भी चला गया। तो इस तरीके से ड्रू मैकइंटायर ने सीएम पंक के ऊपर अटैक तो किया ही, लेकिन उनके ब्रेसलेट के साथ भी काफ़ी बुरा किया। इसके बाद उन्होंने फिर से लगाया यहाँ पर क्लेम और इसके बाद जो ये सेगमेंट है हमें क्लोज देखने को मिलता है। लेकिन बैक स्टेज हमें क्या देखने को मिलता है कि जो स्ट्रेचर है उसके ऊपर सीएम पंक को लेकर जा रहे हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर स्ट्रेचर के ऊपर भी सीएम पंक को अटैक कर रहे हैं और सीएम पंक के मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा है। तो भाई इनकी जो फ्यूड है ये अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है और जो बैड ब्लड है उसके अंदर हमें रूमर मैच भी सुनने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ से अभी हिंट मिल चुका है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मैच होने वाला है। तो इसके बाद हमें नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, जो कि था डोमिनिक मिस्टेरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस ड्रैगोना के बीच में मैच। दोस्तों काफ़ी एंटरटेनिंग था। इस मैच के अंदर डेमिन प्रीस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जजमेंट डे यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो की हेल्प करने के लिए आई थी। तो दोस्तों डेमिन प्रीस्ट के आने की वजह से जो डोमिनिक मिस्टेरियो है वो तो इस मैच से बाहर जाते हैं और जो ड्रैगोना है वो दोस्तों इस मैच के अंदर ड्रैगन ली को हराकर यहाँ पर आगे एडवांस कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, जो कि था डैमेज
कंट्रोल वर्सेस अनहोली यूनियन के बीच में। और भाई साहब इस मैच के अंदर जो कायरी सेन है, लिटरली दोस्तों उनकी जो आंख है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें ब्लड देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा इंजरी शायद उनको उनकी आंख के अंदर हो चुकी है। और इस मैच के अंदर जो अनहोली यूनियन है वो इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर चुकी हैं। दोस्तों इसके बाद हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर देखने को मिलते हैं, जो कि रिंग के अंदर आते हैं। गुंथर बताते हैं कि उन्होंने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लेजेंड रैंडी ऑर्टन को हराया है और गुंथर किस तरीके से अब वर्ल्ड चैंपियनशिप को आगे लीड करने वाले हैं। इतने में दोस्तों हमें सैमी ज़ेन का म्यूजिक सुनने को मिलता है। सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आते हैं। सैमी ज़ेन बताते हैं कि गुंथर तुम चैंपियन हो, लेकिन जो हमारे ग्रेटेस्ट लेजेंड्स हैं लोग उनको भूल जाते हैं, जो कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, ब्रेट द हिटमैन, रिक फ्लेयर, उनके बारे में सैमी ज़ेन बात करते हैं। और सिंपली यहाँ पर दोस्तों सैमी ज़ेन बोलने आए थे कि उनको चाहिए है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जिसके ऊपर वो गुंथर को चैलेंज भी थ्रोन करते हैं। लेकिन गुंथर यहाँ पर बोलते हैं माई आंसर इज़ नो। इसके बाद गुंथर रिंग से बाहर आते हैं, लेकिन जो सैमी ज़ेन है वो बोलते हैं कि गुंथर तुम शायद ज़िंदगी में पहली बार ऐसे डर के भाग रहे हो और तुम अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन बुलाते हो, तुमको मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर मैं वो सुपरस्टार था जिसने तुम्हारे आईसी चैंपियनशिप के रेन को तोड़ा था और मैंने तुम्हें रिंग के अंदर ढेर करके हराया था। लेकिन जो गुंथर है वो दोस्तों स्टिल यहाँ पर स्माइल करके यहाँ से चले जाते हैं। तो जो डायरेक्शन है वो क्लियर है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें सैमी ज़ेन और गुंथर के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक बैंगर मैच देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद हमें फिर से नंबर 1 कंटेंडर बनने के टूर्नामेंट का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, जो कि था ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस लुडविग काइजर वर्सेस शेमस के बीच में। और यहाँ पर जो ब्रॉन्सन रीड है उनकी रिप्लेसमेंट में हमें ब्रॉन स्ट्रोमन देखने को मिले हैं, क्योंकि जो रीड है उनको कोविड-19 हो चुका है। और मैच दोस्तों ये ओवरऑल काफ़ी एंटरटेनिंग था। पीट डन की वजह से शेमस इस मैच के अंदर हार जाते हैं और जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो इस मैच के अंदर लुडविग काइजर को पावर स्लैम लगाकर एडवांस कर जाते हैं। यानी कि नेक्स्ट वीक फेटल 4-वे के अंदर हमें ब्रॉन स्ट्रोमन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है, जो कि था जे ऊसो एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना के बीच में मैच। दोस्तों ये काफ़ी एंटरटेनिंग था। इस मैच के अंदर रिया रिप्ली भी थी, लिव मॉर्गन भी थी और साथ ही साथ डोमिनिक मिस्टेरियो भी थे। तो दोस्तों मैच की एंडिंग हमें यहाँ पर जे ऊसो और डेमियन प्रीस्ट के पक्ष में देखने को मिलती है, जहाँ पर जो डेमियन प्रीस्ट है वो जेडी मैकडोना को अपना रेजर्स एज लगाते हैं। इसके बाद जो जे ऊसो है वो स्प्लैश लगाते हैं और इस तरीके से डेमियन प्रीस्ट एंड जे ऊसो इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों हमें जो आज मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला। फिर से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में काफ़ी बेहतरीन ट्रिपल एच ने बुक करी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।